बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। इस खबर की तरफ अब रुख करेंगे। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के विरोध की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश के चटगांव जिले की यह तस्वीर है, जहां कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि सोमवार को रात के करीब 3:45 बजे कट्टरपंथियों ने एक गांव में 2 हिंदू घरों को निशाना बनाया और इन घरों के दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा दी, इन्हें बंद कर दिया गया और फिर उन दोनों घरों को आग के हवाले कर दिया गया। जिस वक्त दोनों हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई, उस वक्त घर में कुल 8 लोग मौजूद थे। सभी सो रहे थे। देर रात का यह वक्त था। आग लगने के बाद जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें दरवाजा बाहर से बंद मिला। चीखती चिल्लाती आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। जान बचाने के लिए परिवार वालों ने घर की दीवार को तोड़ना शुरू किया। गनीमत ये रही कि वो बाहर निकलकर अपनी जान बचा सके, लेकिन कितनी बेरहमी से मारने की ये पूरी साजिश यहां पर रची गई, एक बार फिर से बांग्लादेश की जमीन से। और देखिए, इससे पहले 19 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था और इस घटना में उनकी 7 साल की बच्ची घर में जिंदा जल गई थी। जबकि 18 दिसंबर को ढाका के पास भालुका में कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र की जिस तरह से पीट कर हत्या की और आग के हवाले उन्हें कर दिया, उसके बाद हिंदुस्तान की जमीन से भी देखिए वो प्रदर्शन की तस्वीरें कल हमने आप तक पहुंचाई थी। तो बांग्लादेश में हिंदू परिवारों को, हिंदू गांवों को टारगेट किया जा रहा है। और इधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट जिस तरह से किया जा रहा है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर दुनिया भर में यूनुस सरकार की थू हो रही है। जिसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर सीआर अबरार ने दीपू चंद्र दास के परिवार से वो मिलने तक पहुंचे। अबरार ने दीपू के पिता रविलाल दास और परिवार के बाकी लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर यूनुस सरकार ने दीपू दास के परिवार से मुलाकात जरूर की है। आर्थिक सहायता का ऐलान भी यहां पर किया है। लेकिन सच ये है कि हिंदू परिवारों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जिंदा जलाने की ये कोशिश यहां पर नापाक साजिश के तौर पर सामने आई है, जो बताती है कि वो सख्ती नहीं है यूनुस सरकार में, जिसकी उम्मीद यहां पर हो सकता है बांग्लादेश में की जा रही हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लेकर कहा कि बंगाल में कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चला है। पूरा दुनिया हतप्रभ है और मैं समझता हूं ये बंगाल में भी कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं। ये संभव नहीं है और ममता बनर्जी शायद यही सोचते। और रूस के बाद अब नेपाल ने भी बांग्लादेश को आईना दिखा दिया है। न्यूज 18 इंडिया के खास बातचीत में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करना बहुसंख्यक सरकार का दायित्व है, इसलिए यूनुस सरकार सबकी रक्षा करे। नेपाल की मिसाल देते हुए भट्टाराई ने कहा कि नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक की रक्षा नेपाल में हुई है। नेपाल में धार्मिक तनाव नहीं है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई हमारे साथ हैं। पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि नेपाल भी हिंदू बहुलवादी देश है, तो आप कैसे देखेंगे? क्योंकि आप नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। नहीं, नेपाल और बांग्लादेश का सिचुएशन थोड़ा फ़र्क है और बांग्लादेश में जो धार्मिक द्वंद्व जो ऐसे हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जो मेजॉरिटी होता है उसको माइनॉरिटी को रक्षा करना चाहिए। तो हम इसको वही सुझाव देना चाहते हैं। इससे ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यूनुस सरकार से आपकी क्या अपील होगी? नहीं, वो तो बाहर के देश को तो दखल तो नहीं करना चाहिए, हम ऐसे तो नहीं कह सकते। वो तो समाधान के लिए शायद जो अपने देश की समस्या खुद ही वहाँ की सरकार ही करें, हम तो वही सुझाव देंगे। क्या अपील करेंगे यूनुस सरकार से? ना, हम तो नहीं, सबके रक्षा करें। जो माइनॉरिटी जो होते हैं, मेजॉरिटी सरकार का हमेशा दायित्व बनता है माइनॉरिटी का
रक्षा करें, हम वही समझते हैं। थैंक यू।